कृपया मेरे साथ में देखिए इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 3 से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हम अध्ययन कर रहे हैं विश्वास से जीने के बारे में पिछले कुछ हफ्तों से इब्रानियों 11 के आधार पर। इब्रानियों अध्याय 11 विश्वास के वीरों के बारे में बहुत ही अद्भुत अध्याय है। विश्वास के विषय के बारे में वचन 1 में पहले तो यह हमें इसकी परिभाषा देता है और वचन 2 में कहता है इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। यहाँ पर कहता है यहूदी प्राचीनों के बारे में ये पत्री लिखी गई थी, पहली सदी में यहूदी विचारधारा से जो मसीह में आए थे उन लोगों को। तो वो उपयोग कर रहा है ये मौका कि वो बताए अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा के बारे में, और फिर कैसे विश्वास ही वो है जिसने उन्हें बनाया, इतना अद्भुत कि वो इतने महान काम कर सके इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए। और फिर देखिए वचन 3 ये विश्वास का वर्णन देता है और बताता ये कैसे काम करता है। वचन 3 तो सच में पूरी तरह लोडेड है, तो हम यहाँ पर वचन 3 पर ज़्यादा गौर करेंगे। तो पिछले हफ्ते मैंने शुरू किया था कि हम कैसे वचन 3 को समझ सकते हैं। वचन 3 क्या कहता है? लोग इसे दो अलग तरह से समझते हैं कि कौन सा सही है, और मैं बता रहा था इसका कारण क्या है। इसके दो तरीके तो ऐसे हैं। कुछ लोग इसे पढ़ते हैं, वो इस तरह से कहते हैं विश्वास ये समझने में हमारी मदद करता है कि ये सृष्टि परमेश्वर के वचन से बनी है। तो विश्वास ऐसा कुछ है, ये हमें केवल ये समझने में मदद करता है कि ये सृष्टि परमेश्वर के वचन से बनी है। हम वहां पर नहीं थे जब संसार बना, तब हमने नहीं देखा, लेकिन विश्वास ये समझने में मदद करता है कि ये सृष्टि प्रभु के वचन से बनी। तो बहुत से लोग इसे इस तरह से समझते हैं, पर दूसरे कहते हैं नहीं, इस वचन का ये सही अर्थ नहीं है, क्योंकि विश्वास से ये शब्द यहाँ पर इसमें पहली बार लाई गई बात है, लेकिन ये तो बार बार दोहराया गया है। इस पूरे अध्याय में बहुत से वचन शुरू होते हैं इन शब्दों से, विश्वास से, और जब भी वचन की शुरुआत होती है इस शब्द विश्वास से, तो उसके तुरंत बाद विश्वास की बड़ी उपलब्धि के बारे में बताया है, यानी कुछ महान काम किया गया है विश्वास के कारण और विश्वास के द्वारा। और इसलिए इस वचन का अर्थ भी इसी तरह से लगाना चाहिए। और ये सच में कैसे अलग हो सकता, खास करके ये तो पहला वचन है जो एक पैटर्न ऐसा नियुक्त करता है। तो खास करके पहला शब्द विशेष करके ऐसे पैटर्न का होगा जहां विश्वास ही से कहने के बाद उसके बाद तुरंत महान काम हम देखते हैं विश्वास से, और इसलिए वो इसे इस तरह से पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ये वचन कह रहा है कि विश्वास से ये संसार बनाया गया है। ये संसार जो हम देखते हैं और सब कुछ जो हम जानते हैं, जो कि दृश्य संसार है, ये विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये सामर्थ्य है, ये आत्मिक सामर्थ्य और शक्ति है जिसे विश्वास कहते हैं। और ये आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य जिसे विश्वास कहते हैं, ये परमेश्वर के वचन से आता है। परमेश्वर विश्वास से अपने वचन को भरते हैं और अपना वचन भेजते हैं और उसके द्वारा ये सृष्टि बनाते हैं। तो वो इसे इस तरह पढ़ते हैं, विश्वास से संसार की सृष्टि हुई। जब ये कहता है विश्वास ही से, तो इसका मतलब है कि इसके बाद में कुछ महान है जो विश्वास से किया गया है। तो विश्वास ने क्या किया? विश्वास ने सृष्टि की रचना की। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि ये बताए कि ये तो विश्वास के द्वारा बना संसार है। सब कुछ विश्वास से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये लेखक विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है जो निराशा में पड़े थे। उन दिनों में उन्हें यहूदी सताया करते थे। उस यहूदी विश्वास से जब वो निकलकर मसीहत में आए थे, तब उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये इस अद्भुत बात को छोड़कर किसी अलग सी आस्था में चले गए। तो वो यहाँ पर दिखा रहा है ये अद्भुत बात,
ये मसीहत और क्यों ये सच में उत्तम है, यानी वहाँ पुरानी वाचा से, और ये सब यही तो पूरी इब्रानियों की पत्री है, ये उसका काम है। ये दिखा रहा है कि कैसे ये पुराने नियम से बहुत उत्तम है, कि यीशु उत्तम है, नई वाचा उत्तम है, इसकी प्रतिज्ञाएं बेहतर हैं, और इसी बात पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और इसलिए अब वो यहाँ पर बताता है विश्वास के बारे में, विश्वास की महानता के बारे में और विश्वास की सामर्थ के बारे में, ये सब, और किस कारण उनके प्राचीन इतने महान हो गए और कैसे उन्होंने उन दिनों में इन महान बातों को प्राप्त किया विश्वास से। तो वो इन सब के बारे में कहता है। तो वो कहता है, वो कहना चाहता है कि सृष्टि बनाई गई, सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई विश्वास से। सृष्टि विश्वास से उत्पन्न हुई। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि ये सृष्टि विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुई तो फिर सब कुछ जो हमारे जीवन में होता है वो भी विश्वास का ही परिणाम होता है। सब कुछ विश्वास से उत्पन्न होता है। जो भी आप देखते हैं विश्वास से ये सब बना। कल आप अपने जीवन में जो देखेंगे वो विश्वास से ही उत्पन्न होगा। आप जीवन में जो देखना चाहते हैं विश्वास ही उत्पन्न करेगा। विश्वास ही वो है, वो सामर्थ्य जो सब उत्पन्न करता है। इसने संसार को बनाया, आपके संसार को और भविष्य को बनाया, आपके जीवन की हर एक अच्छी चीज को। यहां पर वो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया, और फिर मैंने आपको ये बताया, अगर विश्वास में इतनी महान सामर्थ है, मतलब विश्वास इतनी बड़ी सामर्थ है जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, तो हमें विश्वास की सामर्थ पर ध्यान देना है। और यीशु की शिक्षा यहाँ पर आती है। और मैंने आपको बताया था कि यीशु ने विश्वास के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने सूबेदार के महान विश्वास के बारे में कहा सारे इसराइल में मैंने ऐसे विश्वास नहीं देखा। उसने हमेशा विश्वास पर जोर दिया। कहा क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? हाँ, वो हमेशा विश्वास को ढूंढ रहे थे लोगों में, जब वो चंगाई के लिए आए या किसी भी बात के लिए। एक बार उसने कहा, यदि मनुष्य में विश्वास है तो कोई भी मनुष्य इस पहाड़ से कह सकता है कि तू यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और वो संदेह न करे। और अगर विश्वास से कहता है तो जो भी कहता है उसके लिए हो जाएगा। और फिर उसने कुछ और कहा। लूका अध्याय 17 वचन 6 में हमने खास करके इसे देखा है। यहां पर उसने कहा, यदि तुम में राई के दाने जितना विश्वास हो। उसने जानबूझकर सबसे छोटा बीज चुना था पृथ्वी पर का, राई का दाना सबसे छोटा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर, जिसे हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं, जो इस पृथ्वी पर की सबसे महान सामर्थ होती है, आप सब इसे जानते हैं। ये सामर्थ तो इतनी ज़्यादा है जो इतनी ऊर्जा और बिजली उत्पन्न करती है, और ये सब बड़ी सामर्थ है। ये सामर्थ न्यूक्लियर सामर्थ है। ये पृथ्वी पर की सबसे बड़ी सामर्थ है। लेकिन राई के दाने जैसे विश्वास, बस इतना सा विश्वास, राई के दाने जितना विश्वास, ये योग्य है कि पेड़ जड़ से उखड़ जाए और जाकर समुद्र में लग जाए। विश्वास में इतनी सामर्थ होती है, क्योंकि विश्वास तो महान सामर्थ है, पृथ्वी पर की सामर्थ से बढ़कर है। ये क्यों उत्तम और बेहतर है? क्योंकि ये तो आत्मिक सामर्थ है। विश्वास तो आत्मिक सामर्थ है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो विश्वास से ही बनाया गया। दृश्य संसार अनदेखे संसार से बनाया गया। अदृश्य सामर्थ विश्वास से बना है। इसलिए अनदेखा संसार और अनदेखे संसार की सामर्थ वो दृश्य संसार की सामर्थ से बढ़कर है। इसलिए विश्वास की सामर्थ ये तो बहुत बड़ी है, अगणित रूप में बड़ी है। इस पृथ्वी पर की सामर्थ से यह सबसे महान सामर्थ जो आप देख सकते हैं, इस पृथ्वी पर अनुभव कर सकते हैं। तो हमने आपको ये बताया था। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे और मैं दिखाऊंगा कैसे हम वो विश्वास पा सकते हैं, कैसे वो विश्वास हम में आ सकता है और हमारे द्वारा काम कर सकता है। मैं सोचता हूँ यहाँ तक लाने के लिए वो हमसे ये सब कहता है। वो चाहता है कि हम जान ले, और उस समय पहली सदी के जो विश्वासी थे जान ले कि वो यही सामर्थ पा सकते हैं। वो विश्वास से जी सकते हैं। उन्हें खालीपन में जीने की जरूरत नहीं। वो जी सकते हैं पृथ्वी की सामर्थ पर आधारित होकर। वो विश्वास रख सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ, वो महान सामर्थ जिसने सृष्टि की रचना की, वो इसे अपने हृदय में रख सकते हैं और उस विश्वास की सामर्थ से काम कर सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं मेरे साथ में। देखिए रोमियो अध्याय 10 वचन 17। रोमियो 10:17 ये कहता है, अतः विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह
के वचन से होता है। ये शुरू होता है अतः से। इसलिए हमें इसके पहले के कुछ वचनों को पढ़ना होगा ताकि हम इसे अच्छे से समझ सके, इसका सही अर्थ और इस वचन की सामर्थ्य को समझे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। चलिए वचन 6 में चलते हैं और वहां से आगे पढ़ते हैं। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को नीचे लाने के लिए, अधलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। देखिए, उसने कहा विश्वास आता है सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से, लेकिन उसने इसे ऐसे ही नहीं कहा है। वो यहाँ शुरू करता है। यह उस धार्मिकता के बारे में कहता है जो विश्वास से आती है। विश्वास की धार्मिकता इसे ही कहते हैं। वो बता रहा है मनुष्य कैसे उद्धार पाता है, कैसे पापी परमेश्वर के सामने धर्मी बनता है, कैसे शैतान की संतान परमेश्वर की संतान बनती है, कैसे नरक से बंधा पापी स्वर्ग से बंधा संत बन जाता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है, कैसे एक पापी धार्मिकता पा सकता है, कैसे एक पापी बन सकता है परमेश्वर के सामने धर्मी। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, ये उद्धार है। कैसे ये कहता है विश्वास से जो धार्मिकता आती है वो इस तरह से बात नहीं करती है। वो कैसे बात नहीं करती? वो ये नहीं कहती है यही कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, और कौन अधलोक में उतरेगा अर्थात मसीह को मुर्दों में से जिलाने के लिए। अब पौलुस तो पुराने नियम में बहुत ही माहिर था और यहाँ पर वो सच में कोट कर रहा है पुराने नियम के वचन भाग को। अगर आप ये जानते हैं तो व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 12, वचन 11 से पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 11 से आगे देखो, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वो न तो तेरे लिए अनोखी है, फिर कहता है, और न दूर है। जानते हैं व्यवस्था विवरण पुराने नियम में बहुत ही विशेष किताब है। ये शिक्षा की किताब है जहां पर मूसा सच में प्रचार कर रहा और शिक्षा दे रहा है। यहाँ मूसा के 3 महान संदेश हैं व्यवस्था विवरण की किताब में, इसलिए ये बहुत ही विशेष है। ये संदेश दिए गए उनके प्रतिज्ञा के देश में जाने के पहले कि उनके हृदय को तैयार करे कि प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करे। तो अगर आप पढ़ते हैं पहले के ये 29 अध्याय, अब कुछ अध्याय के बाद इसे खत्म करना है। वो उन्हें प्रचार कर रहा है और उन्हें बुनियादी रूप में यही कह रहा है। वो तो 10 आज्ञाओं के बारे में बता रहा है और ये तो उपयोगी है आत्मा, प्राण और शरीर के लिए, हाथों के कामों के लिए, सामाजिक जीवन के लिए और हमारे जीवन की हर एक बात के लिए। कैसे 10 आज्ञाओं के आधार पर जीवन जिए, वो उन्हें 10 आज्ञाओं का असली अर्थ यहाँ पर बता रहा है। तो जब अध्याय 30 की बात आती है, वो उनसे कहने लगता है, देखो मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है। अभी तुमसे कहता हूं कि यदि तुम इसका अनुकरण करो, इसके अनुसार जियो, तो ये सारी आशीषें तुम पर आएगी। अध्याय 28 में बताया है। वो उन्हें बड़ा संदेश देता है आशीष और श्राप के विषय में। पहले 14 वचनों में वो उन्हें आशीष बताता है। अध्याय 28 का पहला वचन इस तरह से शुरू होता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, भीतर आते समय धन्य, बाहर जाते समय धन्य। धन्य है तेरी संतान, धन्य है तेरी भूमि की उपज, धन्य है तेरे पशुओं के बच्चे, यहाँ तक कि तुम्हारे घर का ग्राइंडर भी धन्य है, उसने कहा। और फिर तुम्हारा शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्गों से भागेगा। परमेश्वर तुम्हें ऐसे आशीष देगा कि जब बाकी सब तुम्हें देखेंगे तो वो तुमसे डर जाएंगे, ऐसे कहा। लेकिन ये सब पहले वचन पर आधारित है। यदि तू परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को चित लगाकर माने, तब ये सब कुछ होगा। फिर कहता है, परमेश्वर तेरी भूमि पर सही समय पर मेह बरसाएगा। तो उधार नहीं लेगा पर दूसरों को उधार देगा, बहुत सी जातियों को। तू नीचे नहीं रहेगा लेकिन तू केवल ऊपर रहेगा। तू पूछ नहीं होगा परंतु तू सिर ही होगा। वचन 14 तक इन सब बातों के बारे में कहता है और वचन 15 में हैरान कर देता है, श्रापों के बारे में बताता। वो कहता है तुम्हारे सामने ये 2 चीजें हैं। सच में ये 2 पहाड़ हैं। देखिए, एक पहाड़ है जिसे आशीष का पहाड़ कहते हैं और दूसरा पहाड़ है जो कि श्राप का पहाड़ है। एक आदमी आशीष के पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने आशीष कह दी, ये सब जो अभी आपको बताया है। और एक दूसरा आदमी श्राप के पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने श्राप कहे। क्यों?
वो चाहता था कि लोग हमेशा इन बातों को सुनते जाए। वो दो बातों के बीच में खड़े थे, वो तो आशीष और श्राप के बीच में खड़े थे। वो तो खड़े थे वहां पर आशीष और श्राप के बीच में। वो खड़े थे जीवन और मृत्यु के बीच में। वो तो भले और बुरे के बीच में खड़े थे। उन्हें खुद चुनना था। उन्हें कल ये नहीं कहना था कि कैसे मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ में परमेश्वर ने न्याय क्यों नहीं किया। ये आपका चुनाव है, कहता है, इस पतन के संसार में जहां आदम ने हमें पाप में गिरा दिया है, तो इस संसार में श्राप तो बहुतायत से हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने आशीषें भी रखी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को चित्त लगाकर सुने और वैसे ही करे, उसके अनुसार करे, तब तू आशीष पाएगा। अगर तू उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, तब ये सारे श्राप तुम पर आ जाएंगे। तुम खुद चुन लो, कहता है। तो हर दिन लोग इन दो बातों के बीच में खड़े रहे। एक तरफ आशीष थी तो दूसरी तरफ श्राप थे। ये उनके लिए कह दिया गया था। जैसे आज मैंने आपको मुखाग्र बता दिया, ये आशीषें उन लोगों को ये पूरी तरह याद था, आशीषें और श्राप भी। हाँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, उन्हें हर समय चुनना पड़ता था। देखिए अध्याय 30 में अभी जो वचन पढ़े, इसके बाद में वो कहता है, चुन लो, मैंने जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखी है, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखे हैं, भलाई और बुराई तुम्हारे सामने रखी, जीवन चुन लो, कहता है। जीवन चुन लो, हमेशा जीवन चुन ले, मतलब हमेशा परमेश्वर के साथ चलना चुन ले, हमेशा प्रभु की आज्ञा मानना चुन ले, भलाई को चुन ले, जीवन चुने, मृत्यु नहीं, आशीष चुन ले, श्रापों को नहीं। ये इसी तरह का अध्याय है। यहाँ पर ये सारी शिक्षा सिखाने के बाद में अध्याय 30 में आता है, इसे अंत करना चाहता है और कहता है, देखो, यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से माने तो इन सारी आशीषों का आनंद उठाओगे, मैं तुमसे कहता हूँ। और फिर यहाँ पर वचन 11 में कहता है, वचन 11, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, मतलब ये सारी आज्ञाएं जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, वो न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है। कहता है, तुमने बहुत प्रचार सुना, ये तुम्हारे लिए अनोखी नहीं। कल तुम ये नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं समझ पाया। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं इन बातों का अर्थ नहीं समझता हूँ। न तो ये अनोखी है, न दूर की है, और न तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। देखिए, पौलुस इसे ही तो बता रहा है। उसने कहा, ये आज्ञाएं जो मैं प्रचार कर रहा हूं, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, इससे तुम बहुत ही परिचित हो। ऐसे मत दिखाओ कि तुम नहीं जानते। वो कहता है, कल तुम मुझसे नहीं कह सकते कौन स्वर्ग में जाएगा और इसे ले आएगा कि मैं इसे कर सकूं। मैंने इसे तुम्हारे सामने रखा, बहुत ही स्पष्ट रीति से मैंने इसे तुम्हें सिखाया भी है, वो कहता है। और न ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पर जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। अब इसे यहाँ पर पौलुस ने बदल दिया। इसके बजाय कि समुद्र पार कहे, यानी उस पार जाकर इसे लेकर आए, पौलुस यहाँ पर शब्द बदल देता है, लेकिन विचार तो बस वही है। अगर थोड़े शब्द बदल दे तो भी वो कहता है, कौन अधोलोक में जाकर मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर ले आएगा। थोड़ा बदला, क्योंकि मसीह आ चुके थे, वो क्रूस पर मर चुके थे। अब मसीह का पूरा किया गया काम तो उपलब्ध था। तो वो इन शब्दों में कहता है कि कौन मसीह को स्वर्ग से नीचे उतारेगा और कौन मसीह को अधोलोक में से ऊपर लाएगा, वो कहता है। अब इसका क्या अर्थ है, इन शब्दों का अर्थ क्या है? पौलुस के शब्द रोमियो अध्याय 10 से। वो पुराने नियम के वचन क्यों कहता है और इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है, मसीह आए, क्रूस पर मरे और अपना काम पूरा किया, पिता के पास वापस चले गए। अगर आपके जीवन में कुछ होना है, अगर आपको आशीष पानी है, छुटकारा पाना है, चंगाई पाना है, और अगर जीवन के हर क्षेत्र में भरपूरी पानी है, तो ये ऐसे नहीं होगा कि जब भी आपको कुछ चाहे तो वो हमेशा नीचे आए। तुम ये नहीं कह सकते कि कौन मसीह को स्वर्ग से नीचे उतार लाएगा। जानते हैं, कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं जैसे वो मसीह को नीचे उतार लाएंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि वो नीचे अधोलोक में जाकर मसीह को ऊपर लेकर आएंगे कि वो आपके लिए कुछ करे। वैसे काम करते हैं जैसे कि मानो ये शारीरिक बात है, उसे आकर हम पर अपने हाथ रखने होंगे और केवल तभी कुछ होगा। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, ओ प्रभु, कीलों से छिदे हुए अपने हाथों को मुझ पर रख प्रभु। और वो इस तरह के कुछ शारीरिक अनुभव को ढूंढते हैं कि कुछ हो जाए। मैं आपसे कहता हूँ, कई बार ऐसा कुछ होता है, जब लोग दर्शन पाते हैं, प्रभु आकर उनसे मिलते हैं, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा कि ये स्टैंडर्ड है, मैं इस तरह प्रचार नहीं करता कि ये होना ही चाहिए।
अगर ऐसे प्रचार करूं तो वो गलत होगा। हर एक को इसी तरह से सब कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको उद्धार पाना है, क्या आज रात मसीह आपके पास में आएंगे, अपने कीलों से छिदे हाथ को आप पर रखकर कहेंगे तुमने उद्धार पा लिया? उद्धार इस तरह से नहीं होता है। तो उद्धार कैसे होता है? उसने कहा, ये ना कहो कि कौन ऊपर जाकर मसीह को उतारेगा और कौन अधोलोक में जाकर मसीह को ऊपर लाएगा। तो फिर ये कैसे होगा? रोमियो अध्याय 10 व्यवस्था विवरण 30 को थामे रहिए। खैर, हम उसे फिर देखेंगे। रोमियो अध्याय 10 वचन 8 कहता है, तो फिर हम क्या करें? यदि मसीह को उतार नहीं सकते हैं, ना अधोलोक में से निकाल सकते हैं, तो ये कैसे काम करता है? ये कहता है, परंतु वो क्या कहती है, विश्वास क्या कहता है? ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वचन तुम्हारे निकट है। तुम्हें उद्धार पाना है तो कहता है उद्धार बहुत ही निकट है। कुछ नीचे लाने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं कि स्वर्ग नीचे आए या फिर यीशु मसीह नीचे आए। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उद्धार कैसे पाए? तुमने विश्वास का वचन सुना जो हम प्रचार करते हैं। वचन तुम्हारे निकट है। कितने निकट? तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे मन में। अगला वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वो कहता है कि इसी तरह से आज सब होता है। आज आपको जो भी चाहिए उद्धार से शुरू करता है। सबसे बड़ा चमत्कार इसी तरीके से होता है। बाकी सब तो छोटे चमत्कार है, उद्धार तो सबसे महान चमत्कार है। सब कुछ केवल इसी तरह से होता है। तो जीवन में जो भी चाहिए विश्वास से होता है। विश्वास ने संसार की सृष्टि की है और आपको इस जीवन में जो कुछ भी चाहिए सब कुछ, तो आपको विश्वास रखना होगा। अगर आज आप यीशु के पास आते हैं, वो आपसे पूछेंगे क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? यही तो सवाल है। तो विश्वास से ये सारी सृष्टि की रचना हुई और आपकी दुनिया आपके विश्वास से बनेगी। आपका भविष्य भी विश्वास ही से बनेगा। आपका भविष्य परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास ही से बनेगा। इसी तरह आपका भविष्य बनाया जाएगा। तो सब कुछ इसी तरह से होता है। सब कुछ होता है विश्वास का वचन सुनने से, जो कि प्रचार है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में और उसके द्वारा किया है। आप उस पर विश्वास करते हैं, अपने हृदय में और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो उद्धार पाते हैं। अब चलिए वचन 11 से वचन 17 तक पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। दूसरे शब्दों में, अगर आप मसीह पर विश्वास रखते हैं, अगर आप में विश्वास है, तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। विश्वास कभी निराश नहीं करेगा। बाइबल कहती है आशा निराश नहीं करती है, लेकिन विश्वास भी निराश नहीं करता है। अगर सच्चा विश्वास है तो आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। यह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, अमीर या गरीब, पढ़े लिखे या अनपढ़ हो, या आप किसी भी जाति के हो, आप कहाँ से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, आप किस वंश के हैं, ये सारी बातें मायने नहीं रखती। उद्धार के लिए परमेश्वर का अद्भुत प्रयोजन और परमेश्वर की सारी आशीषें, ये तो इस संसार के आखिरी व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध है। चाहे किसी भी वंश के हो और चाहे सारी बातें कुछ भी क्यों ना हो, कोई बात नहीं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इसलिए चेले भी इसे नहीं समझ पाए थे। एक कनानी स्त्री अपनी बेटी की चंगाई के लिए आई थी। चेले तो व्यस्त थे कि उसे दूर भगा दे। उन्होंने कहा, चले जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये यहूदियों के लिए है। हम ही परमेश्वर की वाचा को प्राप्त करने वाले हैं। हमारे पास ही 10 आज्ञाएं हैं, हमारे पास आशीष है, हमारे पास उद्धार है। उद्धार तो हमारा है, तुम्हारे पास कौन सी आशीष है? वो इन दिनों में मानते थे अन्य जाति तो नरक के लिए बनी है, नरक की आग की लकड़ियां हैं और केवल यहूदी ही स्वर्ग में जाएंगे। तो वो इस बात को नहीं समझ पाए कि ये अन्य जाति चंगाई पाने के लिए क्यों आ रहे हैं। नहीं, ये बच्चों की रोटी है, यहां से निकल जाओ। उन्होंने इस तरह व्यवहार किया था और यीशु ने उसकी ओर देखा और उसके विश्वास से आश्चर्य करके कहने लगे, हे नारी, तेरा विश्वास महान है। और उसी पल में उसकी बेटी उसके घर में चंगी हो गई। चेले इस बात को नहीं समझ पाए कि यीशु कैसे इस अन्य जाति की लड़की को चंगाई दे, और वो भी एक कनानी स्त्री को। और कनानी तो बहुत ही शरारती लोग थे। जब इस्राएलियों ने आकर कनान के देश को ले लिया, उन्हें तो हर एक व्यक्ति को नाश कर देना था, हर एक को मारना था, क्योंकि
उनका न्याय तो काफी समय से राह देख रहा था। वो बहुत ही बुरे लोग थे और बहुत ही बुरा जीवन जी रहे थे और परमेश्वर के विरुद्ध में ही काम कर रहे थे। काफी समय से न्याय राह देख रहा था और परमेश्वर इसराइलियों को वहां लाकर उनका न्याय कर रहे थे। परमेश्वर ने नफरत की उनके पाप से, उनके जीवन शैली से। लेकिन फिर भी इस स्त्री की ओर देखिए, जब परमेश्वर के सामने उसने विश्वास से उत्तर दिया, परमेश्वर ने इस बात को नहीं देखा कि वो तो एक कनानी है। चेलों को इसकी परवाह थी, उन्होंने कहा ये तो कनानी है, मुझे कोई परवाह नहीं, इसमें तो विश्वास है, तो इससे जो भी चाहिए वो इसे मिलेगा। इसी तरह से सूबेदार, यीशु ने उस सूबेदार की ओर देखा जो आया था, बस एक वचन कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा, तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं। यीशु उसके विश्वास से हैरान हो गए। उसने कहा, मैंने इसराइलियों में भी ऐसा महान विश्वास कभी नहीं देखा है। ये विश्वास करता है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो घर में इसका दास चंगा होगा। यही तो वो सच्चा असली महान विश्वास है। तो चाहे आप जो भी हो, कितने भी बड़े पापी हो, पुराने नियम में अच्छा उदाहरण है राहाब का, जो यरीहो की शहरपनाह के ऊपर रहती थी। जब इसराइलियों ने आकर उस नगर को जीत लिया, क्योंकि इसी ने पहले इसराइली भेदियों की मदद की थी कि वो आए और इनके शहर को देखकर चले जाए, और जो देखा उसकी खबर दे। उसने उन्हें अपने घर में रखा। वो तो एक वेश्या थी, वो शहरपनाह पर रहती थी। उसने इन पुरुषों को अपने घर में रखा, उन्हें छिपाया, उसने उन्हें बचाया और गलत मार्ग दिखाया उस पुलिस को जो इन लोगों को पकड़ने के लिए आई थी, और उनकी मदद की, क्योंकि उसने सुना था, बाइबल कहती है, उसने इस्राएल के परमेश्वर के बारे में सुना और उसके महान कामों को सुना था कि उनके सामने उसने लाल समुंदर खोल दिया, कि उसने स्वर्ग से मन्ना बरसाया और चट्टान से पानी पिलाया। वो इन्हें इस तरह से आशीष दे रहा है। उसने कहा, जरूर तुम हमारे देश को जीत लोगे, मैं जानती हूँ तुम सबको नाश कर दोगे। मैं कहती हूँ मैं तुम्हारे परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, क्या तुम मुझे और मेरे परिवार को बचाओगे? उसने डील की। पूरा शहर नाश किया गया। एक दिन मैं इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था, यानी शायद नेटफ्लिक्स पर, और उसमें कहा गया कि ये जो यरीहो की जो शहरपनाह थी, इस यरीहो की शहरपनाह का एक छोटा भाग अभी भी खड़ा है, और वो दावा करते हैं कि ये वही जगह जहां पर ये स्त्री रहती थी। राहाब उसके ऊपर में रहती थी। शहरपनाह का वो भाग नहीं गिरा। वो सुरक्षित रूप में नीचे आई, यहूदियों के साथ में गई, वो उनके साथ में रहने लगी और यहोवा परमेश्वर की अनुयायी हो गई, उसके पीछे चली। मैं जानता हूं उसने अपना बुरा व्यवसाय छोड़ दिया होगा, परमेश्वर की संतान बनी और यीशु की वंशावली में से एक व्यक्ति बनी, और उसे नए नियम में बहुत ही आदर से यीशु की वंशावली में नाम लिया गया है। यीशु राहब की वंशावली से आए। कितना बड़ा आदर उस स्त्री को दिया गया केवल विश्वास के कारण। तो मैं ऐसे बहुत से उदाहरण देता हूं। विश्वास का आदर किया जाता है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। विश्वास ऐसा है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं।